हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 14 चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14.1 का इंट्रोडक्शन। देखो चैप्टर 14 का इंट्रोडक्शन सिर्फ एक ही बार इंट्रोडक्शन करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज हम उसको बारी बारी से करते जाएंगे, ठीक है। 4 एक्सरसाइज है, चारों एक्सरसाइज का हम इंट्रोडक्शन एक ही बार करा देंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है। देखो तो कह रहा है चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स, ठीक है। अब स्टैटिक्स होता क्या है इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्टैटिक्स क्या होता है कि अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें, अपनी लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो स्टैटिक्स वो होता है जिसमें किसी भी डेटा का प्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब उसको उसके कैटेगरी के हिसाब से, उसके मार्क्स के हिसाब से, उसके अपने घर के हिसाब से उसको हम प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि एक फैमिली का बात करें कि मान लो कोई है एक्स फैमिली का और कोई है वाई फैमिली का, ठीक है। और उसको एक्स फैमिली वाले को एक्स फैमिली के साथ रख दो, वाई फैमिली वाले को वाई फैमिली के साथ रख दो। मतलब क्या करना है, एक डेटा प्रेजेंट करना, किसी भी डेटा का एक प्रेजेंटेशन करना, हम उसी को कहते हैं क्या, स्टैटिक्स, ठीक है। अब कह रहा है डेटा, अब डेटा होता क्या है। अब देखो, अब अगर हम ऐसे पढ़ें भी तो हमारे पास स्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है, तो कह रहा है इट इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हमने अभी अभी क्या बताया कि प्रेजेंटेशन, ऑर्गेनाइज करना, किसी को प्रेजेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, और क्या करना है, कलेक्ट करना। कहीं से किसी भी डेटा को कलेक्ट करने को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक्स में हम लोग को ये पढ़ना है कि कैसे कैसे किसी डेटा को प्रेजेंट करेंगे, किसको किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें मेनली हमको ये सब पढ़ना है, ठीक है। अब कह रहा है डेटा, डेटा क्या होता है। अब डेटा का मतलब बहुत बच्चे ये सोचेंगे कि डेटा का मतलब होता है आजकल के जमाने में मोबाइल का MB, 4 MB, 5 MB, 4 GB, 5 GB, 10 GB। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डेटा का मतलब वो होता है जिसको हम अरेंज कर सकें। मार्क्स हो गया, अगर तुम्हारी मार्कशीट की बात की जाए तो उसमें देखते हो ना कि फिजिक्स का मार्क्स है। फिजिक्स का कितना है, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर, 100 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर, ऐसे प्रेजेंट किया जाता है। फिजिक्स का अलग, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या, साइंस का तुम लोग का अलग आता है, SST का अलग आता है, और इंग्लिश का अलग आता है, मैथ्स का अलग आता है। और नंबर को कैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है कि मान लो फिजिक्स में तुम्हारे पास, साइंस में कितना आया, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, इस तरह से तुम लोग का मार्क्स आया। तो देखो इसके किस SST में हमारे पास जितने मार्क्स आए उसको क्या कर दिया हमने, ऑर्गेनाइज कर दिया उसके फैमिली के हिसाब से, ठीक है। तो देखो इस जैसे भी हमारे पास जो होता है, हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे। किसी सामान का लिस्ट देखो, तो अगर हम जाते हैं सामान खरीदने तो क्या होता है, अगर हम खरीदने जाए तो राइस, उसका रेट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पल्स की बात करें तो पल्स मतलब देखो चावल, दाल, आटा, सबका लिस्ट यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। उसी को अगर हम उस जैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके लिस्ट को, उसके सामान को, उसकी क्वांटिटी को, उसी को हम कहते हैं क्या, डेटा। जैसे अगर देखो यहाँ लिख भी दिया हूं मैं क्या, कि मार्कशीट हो गया, सामान का कोई गुड्स का प्राइस हो गया, मटेरियल का कोई लिस्ट हो गया, इस सब को जितने भी हमारे पास लिस्ट बन के आते हैं उनको कहते हैं हम क्या, डेटा, ठीक है। चलो अब देखो कह रहा है कि किसी भी डेटा को हम प्रेजेंट किस किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखो अगर कोई डेटा है तो हम उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब देखो किसी भी डेटा को हम कितने तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो हम इसको प्रेजेंट करने के लिए 3 या 4 मेथड लेते हैं मेनली। अभी हम अगर देखेंगे तो देखो उसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। पहली बात कि हम उसको टेबल बना के प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला बात, अगर हम उसको टेबल बना के प्रेजेंट करें तो टेबल क्या होगा कि मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास एक ऐसा एक टेबल बन गया। अगर इसमें क्या है, देखो अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नेम हो जाएगा, मान लो फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ये सब आ गया हमारे पास। अब इसमें हो जाएगा हमारे पास मार्क्स, ठीक है। अब ऐसे करें तो यहाँ पे 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, ऐसे करके हमारे पास मार्क्स आ गए, ठीक है। तो हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिए। तो अगर ऐसा हो गया हमारे पास तो क्या हमने किया, एक टेबल बनाया और टेबल बना के एक टेबल के हिसाब से उसको प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। उसी को हम कहते हैं क्या,
कि टेबल में कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में और हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। अब देखो दूसरा प्रेजेंटेशन, तो दूसरा हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू। और ग्राफ के थ्रू हम कितने ग्राफ बना सकते हैं, हम उसको 3 तरह के ग्राफ्स बना सकते हैं। मेनली जो होगा हमारे पास 3 तरह का ग्राफ बनेगा। फर्स्ट ग्राफ क्या हो जाएगा हमारे पास, बार ग्राफ। फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास बार ग्राफ, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर हमको डेटा का, चलो पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर इसका प्रेजेंटेशन बताएंगे कैसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखो बार ग्राफ के बाद हमारा क्या होता है, हम करते हैं हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राम, ठीक है। देखो एक होता है बार ग्राफ, दूसरा होता है हिस्टोग्राम। अब उसके आगे अगर हम बात करें तो एक और होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कौन होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अब देखो इसमें 9th क्लास में एक और होता है, इसका एक जब रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, इसमें एक और तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्लास 9th में वो नहीं है। और उसका नाम क्या है, हम क्या लिखते हैं उसको, पाई चार्ट। देखो ये हमारे क्लास 9th में नहीं है, ठीक है, क्लास 8th में है हमारे पास, ठीक है। देखो अब जब टेबल का करते हैं तो हम टेबल जो आता है ना, उसमें एक अभी एक बच्चा पूछ रहा है कि टैली मार्क हम टेबलेशन में जब टेबल हम बनाते हैं, टेबल का जो प्रेजेंटेशन करते हैं उसी में टैली मार्क्स होता है, उसका अलग कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता है, ठीक है। उसका उसी के अंदर टेबल के अंदर ही हम लिखते हैं। क्यों टैली मार्क करते क्यों हैं, क्योंकि वो हमारा कोई मिस्टेक ना हो उसके लिए करते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक एक करके, हम अब देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन टेबल का कैसे होगा, बार ग्राफ कैसे होगा, हिस्टोग्राम कैसे होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे होगा। इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना, क्लास 9th के हिसाब से इसको हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन हमको नहीं दिया है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट करता है किसी भी डेटा को प्रेजेंट करने में, और सबसे ज्यादा आता है किसमें, क्लास 8th में और क्लास 10th में। इन 2 क्लास में हमारे पास इसको सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत एक कहते हैं ना वाइटल रोल प्रेजेंट करना, कोई अच्छा रोल प्रेजेंट करना, एक मेन लीड रोल प्रेजेंट करता है ये। और ये इसको अगर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, बार ग्राफ नहीं पूछेगा, हिस्टोग्राम नहीं पूछेगा, लेकिन हमारे पास पूछता क्या, एक तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पूछ देगा, और हमारे पास ये पूछेगा क्या, पाई चार्ट से कैसे बनाएंगे, ठीक है। परसेंटेज पे पाई चार्ट पूछेगा और उसका प्रेजेंटेशन पूछ देगा कि हम उसको कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे किसी भी डेटा को, ठीक है। चलो तो अब हम एक एक करके करते हैं, टेबल का, बार ग्राफ का, इससे करके करेंगे, चलो ठीक है। देखो अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। कौन कौन सा, हम इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं कि टेबल कैसे टेबल होता है। देखो प्रेजेंटेशन हम कैसे कैसे कर देंगे, किसी भी डेटा का प्रेजेंटेशन हम कैसे कैसे करते हैं उसका हमने पढ़ लिया, उसका कितने कितने टाइप से हम करते हैं, ठीक है। अब उसको, उस डेटा को टेबल के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में हमको देखना है। मान लो कि हमको एक कोई क्वेश्चन दिया, कोई भी एक बोला कि तुम्हारे क्लास में मान लो कि 50 स्टूडेंट है, या फिर 30 स्टूडेंट है, या फिर 40 स्टूडेंट है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके वेट के हिसाब से उनको कैटेगराइज करो। तो अगर देखा जाए, अगर क्लास 9th के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले अगर हम वेट लेते हैं, वेट, और उसका हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट का जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, इतने से इतने वेट के बीच में, अब ये किसमें है, इन केजी, और हमारे पास तो क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम दें नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो अगर वेट में देखा जाए कि मान लो ऐसा तो है नहीं कि अगर हम देख लेंगे 30 केजी, तो 30 केजी का ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि क्लास में एक ही बच्चा होगा, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मतलब अगर हमको इसको डेटा का प्रेजेंट करना है, टोटल हमारे पास अगर 20 स्टूडेंट हैं तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हमारे पास होगा 30 से 35 केजी के बीच में हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं, मान लो कि हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर 35 से 40 के बीच में हमारे पास 7 स्टूडेंट हैं, फिर 40 से 45 के बीच में हमारे पास मान लो कि 8 स्टूडेंट हैं, फिर 45 से 50 के बीच में मान लो कि हमारे पास 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और हमारे पास देखो अब इतने तक रहते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। देखो अब इसको क्या करेंगे, हम इसको एक टेबल में ऐसे
प्रेजेंट कर देंगे। देखो बन गया हमारा टेबल एक, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि इस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट हैं, इतने हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन ऐसे करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल हमारा कितना स्टूडेंट है, टोटल हमारे स्टूडेंट कितने हैं, देखो ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 4 8 7 15 15 और 5 20 और 24, हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 24 स्टूडेंट है। तो अब हमको कह दिया कि हमारे क्लास में 24 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हमारे पास वेट क्या है, 30 केजी से 35 केजी के बीच में है, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट 35 से 40 केजी के बीच में है, और 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 से 45 केजी के बीच में है, और हमारे पास 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 45 से 50 केजी के बीच में है वेट इनका, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, किसी भी टेबल के फॉर्म में, किसी भी टेबल के फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब देखो इसके बाद हमको करना क्या है, इसी डेटा को हम क्या लेके चलेंगे, इसको बार ग्राफ पे लेके चलते हैं, ठीक है। या फिर बार ग्राफ पे लेके चलो, इसी डेटा को लेकर चलो, या फिर इसको चेंज करके दूसरे डेटा पे हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे ये डेटा नहीं था, ये टेबल था, ये टेबल था, ये टेबल था, ठीक है। अब टेबल को हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा टेबल वाला हो गया। अब हम लेके चलते हैं किस पे, बार ग्राफ पे, ठीक है। अब हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का सेकंड पार्ट कौन सा है, बार ग्राफ। बार ग्राफ। अब देखो बार ग्राफ के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको चाहिए ग्राफ पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे तो ग्राफ पेपर हमारे पास अवेलेबल है नहीं अभी, यहाँ पे बोर्ड पे हम कैसे करेंगे ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, ग्राफ पेपर होना चाहिए। आप लोग जब भी करोगे तो इसको किस पे करोगे, ग्राफ पेपर पे करोगे, ठीक है। तो देखो अब ग्राफ पेपर कैसा होता है, एक तो होता है हमारे पास एक्स एक्सिस का और दूसरा होता है वाई एक्सिस का। तो देखो ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि हमको प्रेजेंट करना है, अगर मान लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून की अगर हम बात करें, तो देखो अब यहां से हम क्या लेंगे, एक एक सेंटीमीटर का, जो कि एक एक ब्लॉक होता है ना, एक एक ब्लॉक का हम डिस्टेंस क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। या फिर अगर हम कॉपी पे ऐसे नॉर्मल कॉपी पे कर रहे हैं, देखो जैसे मैंने किया हुआ है, देखो अगर ध्यान से देखो तो शायद दिख जाए। देखो यहां पे हमने क्या किया है, बार ग्राफ पे देखो अलग अलग हमने किया ना कि बीच बीच में गैपिंग है हमारे पास, ठीक है। तो जब आप लोग क्या करोगे कि बार ग्राफ लोगे तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, यूनिट हम कंसीडर करेंगे कि 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट इज इक्वल टू, हम ऐसे भी क्या करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो अगर हम ये यूनिट नहीं लिखें तो हमारा 1 मार्क्स कट जाता है, पूरा का पूरा 1 मार्क्स। देखो अगर हम लिख दें, ना लिखें यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू, हमारा कितना हो जाएगा, हमारे पास अगर मान लो कि यहाँ पे 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम, 2 ले रहे हैं, तो 2 4 6 8 10 12, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 2। तो अगर 1 यूनिट इज इक्वल टू हम यहाँ 2 लिख दें और इसको ब्रैकेट में ऐसे अगर हम बंद कर दें तो हमारे पास नंबर पूरा मिल जाएगा उसका। अगर हम ये भूल जाएं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है इसके में कि हम इसको कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक यूनिट सेट करेंगे, ठीक है, यूनिट सेट करेंगे। तो देखो यहां से फर्स्ट वाला हम ग्रुप छोड़ देंगे, फर्स्ट वाला जो हमारे पास कॉलन होगा उसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं जनवरी की। तो देखो तो जनवरी में मान लो हम कोई काम किए हैं, ठीक है, या फिर किसी बच्चे का अगर बर्थ डेट हम अगर करें, मान लो तुम्हारे क्लास का ही बच्चा है, ठीक है, अगर क्लास के बच्चे में अगर हम काउंट करें कि अगर देखा जाए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बर्थ किस में हुआ होगा, जनवरी में। तो ठीक है, तो जनवरी देखो यहां से यहां के बीच में जनवरी, तो मान लो हमारे पास 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जनवरी में है, तो ये हमारा जनवरी का हो गया। अब सेम वैसे ही फिर से एक गैपिंग करना है, ये बीच में गैप देना है एक यूनिट का, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर दूसरे वाले पे आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, फरवरी, FEB, फरवरी, ठीक है। तो देखो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, फरवरी में कितना हो जाएगा, फरवरी में 2-4 बच्चे होंगे, तो यहां पे मान लो कि 4 बच्चे ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ फरवरी में है। उसके बाद
10 बच्चे ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ किस में है, मार्च में है। वैसे ही सेम इसको आगे भी हम लेकर जाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि अगर हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे हैं, जैसे 9 बच्चे ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ किस में है, मार्च में है, अप्रैल में है, ठीक है। तो ये देखो, ये हो जाएगा मार्च, ये हो जाएगा अप्रैल, ठीक है। ऐसे ही करके हम इसको आगे तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, हमेशा ना कभी भी बार ग्राफ बनाते हैं तो एक ग्राफ के बीच में गैपिंग होता है। देखो, इस ग्राफ के बीच में, इस ग्राफ के बीच में गैपिंग है, देखो जरा, इस ग्राफ के बीच में और इस ग्राफ के बीच में ये वाला गैप है, ठीक है। तो बार ग्राफ में यही होता है कि एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ के बीच में एक का गैपिंग होता है, ठीक है। लेकिन अगर हिस्टोग्राम की अगर हम बात करें तो देखो, हिस्टोग्राम भी हम इसी पे बता देते हैं, ठीक है। कि देखो, अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें, देखो अगर हम हिस्टोग्राम की बात करें तो क्या हो जाएगा कि इसका रेंज देता है, ठीक। जैसे क्या था हमारे पास कि रेंज था 30 से 35 केजी, 35 से 40 केजी, 40 से 45 केजी, ऐसे था, ठीक है। तो देखो, ये तो हमको समझ में आ गया कि बार ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। अब लेके चलते हैं हम हिस्टोग्राम पे। तो देखो, हमारे पास क्या होता है हिस्टोग्राम के लिए कि हिस्टोग्राम जो होता है वो ऐसे गैप नहीं देता बीच में, ये क्या करता है, एक के बाद दूसरा। तो देखो, एक के बाद ये था, मान लो कि ये हो जाएगा हमारे पास 30, ये 35, ये 40, 45, 50, 55, ऐसे होगा, ठीक है। तो देखो, 30 से 35 के बीच में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, मान लो कि हमारे पास 6 हैं। 35 से 40 के बीच में मान लो 5 है। 40 से 45 के बीच में मान लो 7 है। तो हम कैसे करेंगे इसको बनाने के लिए, देखो इधर, इधर ध्यान दो, इधर देखो, 30 से 35 के बीच में हमारे पास कितने हैं, 6 स्टूडेंट। तो यहां से 30 से 35 के बीच में 6 स्टूडेंट ले जाएंगे। अब कह रहा है 35 से अब 60 के बीच में, सॉरी 35 से 40 के बीच में, तो 35 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 5। तो दूसरा हमारे पास यहां आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 40 से 45, तो 40 से 45 में हमारे पास कितने हैं, हमारे पास हो जाएंगे, मान लो कि अगर यहाँ पे 4 कर देते हैं तो यहां से देखो, यहां से 4 यहां पे हो गया, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कि 45 से 50, 45 से 50 तक। तो देखो, 45 से 50 के बीच में अगर मान लो कि हम 7 स्टूडेंट को ले रहे हैं, तो हमारे पास अगर कोई डेटा दिया है तो 7 स्टूडेंट, तो चलो यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये वाला स्टूडेंट। तो देखो, इसमें कोई गैपिंग नहीं आ रहा है। पहला ग्राफ ये हो जाएगा, दूसरा ग्राफ हमारा ये हो गया, तीसरे के लिए ये हो जाएगा, चौथे के लिए हमारा पास ये हो जाएगा, फिर पाँचवें के लिए ये हो जाएगा, फिर छठे के लिए ये हो जाएगा, फिर सातवें के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें गैपिंग नहीं होता है, ठीक। और जो भी हम इसमें करेंगे तो एक के बाद एक होगा, और हर एक में इंटरवल। ग्राफ में कभी भी अगर बार ग्राफ पूछेगा या फिर हिस्टोग्राम पूछेगा तो एक कॉमन बात याद रखना हमेशा, कि जो सबको ही नहीं बताता है, वो क्या होता है कि जब बार ग्राफ बनेगा उसमें क्या करेगा कि जो इंटरवल होगा वो इंटरवल नहीं देता है, ठीक है। लेकिन हिस्टोग्राम बनाएंगे तो हिस्टोग्राम में क्या होगा, ये इंटरवल के फॉर्म में देता है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बार ग्राफ बनाओ या फिर हिस्टोग्राम बनाओ या फिर फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाओ, ठीक है। तो देखो, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी पे फ्रीक्वेंसी का भी बता देते हैं। देखो, फ्रीक्वेंसी का भी इसी पे बता रहे हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, देखो फ्रीक्वेंसी बनता कैसे। तो फ्रीक्वेंसी जैसे पहले क्या करेंगे, हम हिस्टोग्राम बना लेंगे। हिस्टोग्राम में जो कि बीच बीच में पार्ट होगा, यहां इसको सबको नोट डाउन कर देंगे और इसको यहां से, उसके बाद क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी चार्ट। लेकिन उसमें क्या होगा, हमारे पास ये वाले नहीं दिखेंगे, फिर हमारे पास हिस्टोग्राम फिर नहीं दिखेगा, हमारे पास फिर क्या दिखेगा, सिर्फ ये वाला लाइन दिखेगा, ठीक है। ऐसे बनेगा हमारा हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। ये बनेगा कैसे, मैं जब भी इसके बाद आगे होगा, इसका जब क्वेश्चन आएगा उसको डिटेल में समझाएंगे कि उसको कैसे कैसे करते हैं और क्या हम लेके उसको चलते हैं, ठीक है। उसमें भी क्या करेगा, मान लो कि हमको दे दिया कि जो यहाँ पे इंटरवल देगा वो क्या करेगा, 40 पे मान लो 40 ईयर्स का कोई स्टूडेंट है, या मान लो कि यहाँ पे 40 केजी का कोई स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट का नंबर कितना है हमारे पास
40 केजी का कितने स्टूडेंट है, मान लो 6 स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद 35 का देखो 45 का कितना हो जाएगा, 45 केजी का, 45 केजी का मान लो हमारे पास 5 स्टूडेंट है, 50 केजी का हमारे पास कितना है, 4 स्टूडेंट है। ऐसे ही करके इसे देगा और जो जो पॉइंट आएगा उसको हम यहां से स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ठीक है। और जो ऐसे हमारे पास एक लाइन ड्रॉ बन के आ जाएगा वही हो जाएगा हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। अब देखो इतना हो गया कि किसी डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको क्या क्या करते हैं, ठीक है। जब हम लास्ट एक्सरसाइज में पहुंचेंगे 14.4 में, उसमें हमको एक फाइंड करने को आएगा क्या, सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है।